हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल रोजगार अपडेट में। साथियों, यह वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए, उन सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए है जो लोग काफ़ी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, की सिफारिशों को लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे सभी अपडेट सबसे पहले आप तक मिलते रहें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच इस समय सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय है वो 8वें वेतन आयोग चल रहा है। जो भी सरकारी कर्मचारी के मुंह से सुनिए या जिससे भी सरकारी कर्मचारी अगर जो भी हैं, उन सभी लोगों के बीच में जो चर्चा का विषय है वो है 8वां वेतन आयोग। और वजह भी साफ है कि वह हर एक सरकारी कर्मचारी, हर एक व्यक्ति के मन में यह सवाल चल रहा है कि आखिर कब बढ़ेगी सैलरी, या कब मतलब नई पेंशन जो है, या नई पेंशन जो बढ़ करके आएगी। तो सभी लोगों के मन में यही सवाल चल रहा है। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर भी जो है कई तरह के दावे चल रहे हैं। कई तक मतलब कोई कह रहा है कि जनवरी से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन, तो कोई कह रहा है कि अभी बहुत इंतजार करना पड़ेगा। तो इस तरह के मतलब कि कोई कह रहा है कि जो है कि महंगाई भत्ते जो है बंद हो जाएंगे। इस तरह के तमाम अटकलें और तमाम मतलब कि बातें चल रही हैं जो कि सोशल मीडिया पर चल रही हैं। इसलिए हम जो है आपको 8वें वेतन आयोग से संबंधित 10 महत्वपूर्ण बातें जो कि काफ़ी ज़रूरी सभी सरकारी कर्मचारियों को जाननी चाहिए, वह बातें जो हैं, और पेंशनरों को भी इम, वह बात हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जिससे कि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए जो जो सबसे पहला पॉइंट है वह यह है कि सरकार ने जो है वह 8वां वेतन आयोग जो है कि मंजूरी दे दी है। और लेकिन उस रिपोर्ट जो आयोग जो है वह अपनी रिपोर्ट जो है कि 18 महीने में सरकार को सौंपेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जनवरी 26 से आपके तुरंत जो है वेतन बढ़े हुए जो वेतन होगा वह तो मिलेगा नहीं। लेकिन जब भी मतलब आपको रिपोर्ट जब लागू हो जाएगी, जो आयोग की रिपोर्ट है वह लागू हो जाएगी, उसके बाद से आपकी सैलरी उसमें मिलने लगेगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका है कि रिपोर्ट्स के अनुसार वेतन संशोधन 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा सकता है, लेकिन पैसा तुरंत आपके अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है। कर्मचारियों को कुछ इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि सभी बदलाव रिपोर्ट के बाद ही फाइनल होंगे। कई सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में डीए और एचआरए बंद हो जाएगा। बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे जो मतलब जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि डीए बंद हो जाएगा, एचआरए बंद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि सरकार ने खुद साफ किया है कि डीए और एचआरए जो है पहले की तरह ही आपको मिलते रहेंगे। कर्मचारियों और पेंशनरों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इस बात को सरकार ने साफ कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि आपको जो है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका डीए और एचआरए जो है पहले की तरह मिलता रहेगा, जैसे आपको पहले डीए और एचआरए मिलता था वह मिलता रहेगा। पॉइंट आपका है कि कुछ लोगों का कहना है कि डीए को बेसिक में पे में जोड़ दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने साफ मना कर दिया कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर जो है पहले की तरह हर 6 महीने पर रिवाइज होंगे। आपका जो पांचवा पॉइंट है वह है कि 8वें वेतन आयोग का फायदा देश भर के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को मिलेगी। सैलरी और पेंशन दोनों में बढ़ोतरी होगी। ठीक है। 8वें वेतन आयोग का फायदा जब होगा तो वह देश भर के सभी लगभग सरकारी कर्मचारी हैं, उन सभी लोगों को और पेंशनरों को भी इसका लाभ मिलने वाला है, जो कि पेंशन और सैलरी दोनों बढ़ने वाली है। छठवां पॉइंट है कि फिटमेंट फैक्टर का फार्मूला होता है जिससे पुरानी सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। 7वें आयोग में यह 2.57 था। अभी माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में यह जो है 2.86 या इससे ज़्यादा हो सकती है। इससे सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसा कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर के मैंने एक पिछली वीडियो भी बनाई है, तो आप लोग अगर चाहें तो उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। फिटमेंट फैक्टर जो भी आपका सरकार के द्वारा अपनाया जाता है उसमें जो है कि आपकी पुरानी जो सैलरी होती है उससे गुणा कर दिया जाता है। उसके बाद उसी सैलरी पे आपका फिर नया से आपको सब कुछ मतलब जो भी वेतन है आपका वह सरकार देने लगती है। ठीक है। तो पिछले जो 7वें वेतन आयोग था उसमें वह 2.57 था। और जो 8वें वेतन में अनुमान लगाया जा रहा है कि 2.86 या इससे अधिक ही जो है कि वह सरकार आपको फिटमेंट फैक्टर देने वाली है, जिससे कि सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आपका जो है कि 7वां पॉइंट देख लें तो 8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ सकती है, सरकार ने कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है। सरकार ने अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया है कि आपका 8वें वेतन आयोग में कितनी सैलरी बढ़ सकती है, या कोई मतलब अभी कोई फिटमेंट फैक्टर भी उसने अभी कुछ जारी नहीं किया है। लेकिन पिछले ट्रेंड्स को देखें तो सैलरी में या पेंशन में जो है कम से कम 30 से 34% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ डीए और डीआर में भी आपको बड़े बड़े हुए बेसिक पर लागू हो जाएगा। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है
कि जब भी आपका जो वेतन है वो जब बढ़ेगा, आपके जो 8वें वेतन आयोग लागू होगा, तो उसके बाद जो भी आपका डीए और डीआर होगा वो बेसिक पे पर लागू हो जाएगा। ठीक है। आपका 8वां पॉइंट है कि डीए और डीआर के फार्मूले की बात करें तो डीए और डीआर दोनों ही की दरें AICPIW इंडेक्स के आधार पर हर 6 महीने पर रिवाइज की जाती हैं। 8वें वेतन आयोग के बाद भी यह प्रोसेस जारी रहेगा। अच्छी बात यह है कि डीए और डीआर की दरें बराबर होती हैं, इसलिए पेंशनरों को भी पूरा लाभ फायदा मिलता है। यानी कि जैसा कि आप लोगों को अभी आज भी मतलब आप लोगों को मिलता है जो महंगाई भत्ता है, डीए जिसको कहते हैं हम लोग, जो महंगाई भत्ता है वो हर 6 महीने पर रिवाइज होता रहता है सरकार के द्वारा। 3%, 4%, 2%, जो भी सरकार का मतलब एक अनुमानित होता है, उसके हिसाब से जो AICPI इंडेक्स जो है वह जब जारी करता है अपनी दरें, तो उस हिसाब से सरकार जो है जो महंगाई भत्ते को जारी कर देती है, लागू कर देती है। तो वह जो है आगे भी आपका जारी रहेगा, उसमें कोई संशोधन नहीं है, इसके बारे में सरकार ने कहा है। उसके बाद जो है कि आपका 9वां जो आपका पॉइंट है कि पेंशनर यूनियनों की यूनियन जो है पेंशनर्स यूनियन जो है उनकी यह चिंता थी कि डीआर को बेसिक पेंशन में मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि पेंशन में डीआर को मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जैसा कि आपका डीए का भी मतलब कोई सरकार ने साफ मना कर दिया, उसी तरह डीआर यानी जो पेंशनरों की महंगाई भत्ता बढ़ता है, उसमें भी सरकार ने साफ मना कर दिया है कि पेंशनरों को भी कोई मतलब डीआर को मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए पेंशन पहले की तरह बढ़ती रहेगी। ठीक है। और 10वां और आखिरी पॉइंट आपका यह है कि जब नई सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगी, तो रिपोर्ट आने से लेकर के लागू होने तक के महीनों के, यानी कि आपका मतलब लागू तो 1 जनवरी 2026 से ही हो जाएगा, लेकिन जब आपका रिपोर्ट लागू कर दिया जाएगा, रिपोर्ट के हिसाब से जब आपका 8वां वेतन मतलब कि लागू हो जाएगा, और 1 जनवरी से लेकर के और जब वह लागू होगा उसके बीच का जो भी जितने भी महीने आपके होंगे, 18 महीने, 12 महीने, 10 महीने जो भी होंगे, उन सभी के जो भी बढ़ा हुआ वेतन होगा वो आपका एरियर के रूप में मिलेगा। यानी जो आपके जब मतलब जो भी आपके वो रकम मिलेगी, जो भी आपका पैसा मिलेगा, वो अच्छा खासा बढ़ा हुआ आपको पैसा मिलेगा इकट्ठा, जो है एक बार में आपको एरियर के रूप में वह दिया जाएगा। इस तरह 8वें वेतन आयोग लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत लेकर आने वाला है। नई सैलरी, बढ़ा हुआ डीए डीआर और पेंशन में मोटी बढ़ोतरी, हालांकि सब कुछ रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा। फिलहाल जरूरी बात यह है कि डीए, एचआरए और डीआर जो है वो बंद नहीं होंगे, और पेंशन, सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा हर किसी को मिलेगा। यानी कि जो आपका डीए, सबसे बड़ी बात थी कि क्या मतलब लोग ये सोच रहे थे कि जब 1 जनवरी 2026 के बाद जो डीए बढ़ता है, जो महंगाई भत्ता बढ़ता है साल में 2 बार, क्या वह बढ़ेगा कि नहीं, या जब रिपोर्ट लागू हो जाएगी उसके बाद कुछ होगा। तो सरकार ने उस पर आपका साफ कर दिया है कि आपका जो है कि महंगाई भत्ता जो डीए है या जो डीआर है, जो पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता है, वो उसमें मतलब कि कोई सभी मतलब कि रुकावट नहीं है, वो लगातार जैसे बढ़ता रहा है पहले से, वैसे ही वह हर 6 महीने पर रिवाइज होता रहेगा। ठीक है। जब लागू हो जाएगा, जब 6वां 8वां वेतन लागू हो जाएगा, उसके बाद फिर सरकार क्या करती है वह बात की बात है। फिलहाल आपके लिए यही सबसे उचित मतलब जो रिपोर्ट है आप लोगों के लिए, जो समाचार है वह यही है कि आपका जो है डीए और डीआर महंगाई और जो भी बाकी मतलब विचार है वो बंद नहीं होंगे, आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा आप लोगों के लिए अपडेट जो कि 8वें वेतन आयोग से संबंधित था। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे सभी अपडेट और ऐसे ही तमाम जो भी मतलब कि जॉब से रिलेटेड जो भी मतलब कि सरकारी कर्मचारियों के लिए और भी बेरोजगार भाइयों के लिए जो भी अपडेट आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचाया जा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।